अब ये जो समिक ऋषि का पुत्र है श्रृंगी, जो ब्राह्मण का पुत्र है, जिसने ब्राह्मण अपने पिता से शिक्षा भी प्राप्त की परंतु अनुभव प्राप्त नहीं किया, एक्सपीरियंस। ज्ञान को कैसे जीवन में अप्लाई करना है वो भी जानना जरूरी है, अदरवाइज देयर विल बी डिस्ट्रक्शन। आपके पास ज्ञान है परंतु ज्ञान को कैसे अप्लाई करना चाहिए वो नहीं मालूम, तो दुरुपयोग भी कर सकते हैं। तो वैसा ही हुआ। ये बालक कहता है अब तो भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को चले गए, और चूंकि भगवान चले गए हैं तो अब ये देखो महाराज परीक्षित जैसे दुष्ट राजा ये लोग उत्पात कर रहे हैं। ये लोग अब किसी के कंट्रोल में नहीं है, और अब मेरे को भगवान कृष्ण के समान इन लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। अब न्याय जो है मेरे को करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे अल्प बुद्धि के लोग सोचते हैं वे ही अब सर्वे सर्वा है, दे आर जस्ट लाइक गॉड, दे थिंक, दे एज्यूम। तो श्रील प्रभुपाद जी ने अपना टीका में लिखा, अभी कलयुग में बहुत कॉमन हो चुका है, बहुत से लोग अपने आप को भगवान का अवतार समझते हैं, कमी नहीं है, जगह जगह पर है। थोड़ा सा शक्ति उनको मिल जाता है, थोड़ा सा बुद्धि, थोड़ा सा ज्ञान, लिटिल, जैसे ब्राह्मण पुत्र को व श्रृंगी को, यह लिटिल नॉलेज। तो इतना में वो लोग क्या सोचते हैं, हम बहुत महान हैं, अब तो भगवान हम ही है, इतने सारे हमारे फॉलोअर हैं, ठीक है। ये सब कहते हैं कि मैं भगवान हूं, देयरफॉर मैं तो भगवान होना भी चाहिए, है? तो इस प्रकार से लोग जो है थोड़ा सा में भ्रमित हो जाते हैं, दे गेट इंटॉक्सिकेटेड विथ पावर, पोजीशन, जैसा इस श्रृंगी के साथ हुआ। श्रृंगी ने अपने आप को भगवान मान लिया, कृष्ण की जगह ले ली कि अब समाज को शिक्षा मैं दूंगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने समाज को शिक्षा दी, मानव समाज को शिक्षा दी, अर्जुन प्रस्तुत किया, तो वो कार्य अब श्रृंगी करना चाहता है। और उसने बिना चीज को समझे हुए सिर्फ अपने पिता के कारण और अपने झूठे गर्व के कारण, अब देखो मैं बताता हूं, क्या कहा उसने, हाँ मैं अब शिक्षा देता हूं, देखो क्या करता हूं मैं। ऐसा कहते हुए उसने राजा को श्राप दिया। तो ये देखने की बात है कि उसके श्राप का क्या महत्व है। भगवान ने इतना बड़ा ब्रह्मास्त्र, जो ब्रह्मा जी का अस्त्र है, ब्रह्मा इस भौतिक संसार के सबसे बड़े प्राणी, हाईएस्ट सेकेंडरी क्रिएशन के सबसे बड़े प्राणी है ब्रह्मा। तो साक्षात ब्रह्मा जी के अस्त्र को भगवान ने निरस्त कर दिया, प्रभावहीन कर दिया महाराज परीक्षित की रक्षा के लिए, राइट। तो जब ब्रह्मास्त्र को परास्त कर सकते हैं तो ये तो एक साधारण बालक है, इसके श्राप का क्या वैल्यू है? कोई इतना बड़ा इसका महत्व नहीं था। ये तो परीक्षित महाराज ने देखा कि कैसे भी मुझको जाना तो है ही, शास्त्र का नियम है, कम से कम यहाँ पर अभी 7 दिन की एडवांस नोटिस मिली है, बाकी समय तो कोई नोटिस का काम नहीं रहेगा, राइट। किसी को नोटिस मिलती है क्या? नहीं।
नहीं मिलती है, अचानक बुलावा आता है? अभी तक तो ठीक थे प्रभु जी, थोड़ी देर पहले तो बात कर रहे थे, अब चले गए। अब चले गए तो चले गए, अब क्या कर सकते हैं, है ना? होता है ना, डेली आप सुनते हो। तो परीक्षित महाराज इससे विचलित नहीं हुए। एक भक्त का, शुद्ध भक्त का लक्षण है, शुद्ध भक्त जानता है कि जीवन का एक ही प्रयोजन है, भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा, भगवान के प्रति प्रेम को बढ़ाना। इसी के लिए मनुष्य जीवन मिला है, इसी के लिए मनुष्य जीवन मिला है। समझ रहे हैं? मनुष्य जीवन सिर्फ इसी काम के लिए मिला है। हम लोग कहते हैं सक्सेसफुल, हमारा सक्सेस का परिभाषा है कि कितना बिजनेस बढ़ाया है? अभी जो लोगों का सक्सेस का परिभाषा क्या है? और ये बहुत बड़े आदमी है, बहुत बड़े कैसे बनेंगे? बड़ा बिजनेस है, राइट? बहुत इन्फ्लुएंस है, बहुत पॉलिटिकल पावर है, बड़ा जान पहचान है, उसी को बड़ा सोचते हैं। अभी नारद मुनि आपको मिल जाए तो आप उनको बड़ा सोचोगे? ये क्या प्रभु, ये तो खाली घूमते रहते हैं, इनके पास है क्या? चलता तो मेरा है, चलता, हाँ, सिग्नेचर चलता है मेरे बैंक में, राइट? परंतु उनका जहां चलता है वहां पर आपका कुछ नहीं चलता है। यहां तक आपका चलता है, जैसे जो भारत देश की करेंसी है वो भारत देश में चलती है। भारत देश के बाहर आप जैसे कदम रखोगे, आपके करोड़ों रुपए का भी कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि वहां चलती नहीं है करेंसी। तो भगवत लोकों में यहाँ का कुछ चलता ही नहीं, वहां पर आपका कुछ भी काम नहीं है, वहां पर उनकी चलती है, वहां पर उनकी चलती है। सारे जो द्वारपाल है, यमदूत है, सब उनको देख करके दंडवत प्रणाम करके, नारद मुनि आ रहे, नारद मुनि आ रहे। हमको कोई देखने वाला भी नहीं रहेगा कि कोई आ रहे हैं, दो लगाओ और इसको है। जैसे बंगाल में होता है, आप कभी बंगाल में जाओगे तो वहां देखोगे कि यदि कोई, आप लोकल ट्रेन होती है ना, लोकल ट्रेन में आप जाते हो तो आप देखोगे कोई यदि कोई बदमाशी कर रहा था, किसी ने किसी की पिटाई कर दी, ठीक है, 8:10 पे किसी ने किसी को 4 थप्पड़ मारे, तो अब यदि आप 10:30 बजे आओगे तब भी आप देखोगे 4 लोग उसको मार रहे हैं, क्योंकि जो वहां पर इतने सारे लोग चलते हैं दिन भर स्टेशन पे, तो जो बाजू में देखता है कि भाई इसको मारा, तो वो भी चलते हुए 2 जमा के जाता है। मन में संतुष्टि है कि आज हमने किसी के ऊपर हाथ लगाया, घर जाते जाते वो भी एक शुभ कार्य कर जाता है। अब कुछ मालूम नहीं है क्यों मौका मिला भाई इसको देने का आशीर्वाद, समझ गए? तो उसी प्रकार से वहां पर क्या है, जो निकलेगा वो हमको आशीर्वाद देते जाएगा। बस तो नारद मुनि को जो भी देखेगा वो, हाँ, तो ये अंतर है। तो वास्तविक रूप से मनुष्य जीवन का पर्पस एक ही है। ह्यूमन लाइफ मतलब कैसे हम भगवान के साथ अपना प्रेम का संबंध जागृत करें, ये पर्पस है। बाकी कोई भी पर्पस नहीं है। जो भी किया सब वेस्ट, जो भी किया वो व्यर्थ। ये मूल उद्देश्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप बिजनेस करो, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सर्विस करो, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विवाह करो, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बच्चे करो, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो कुछ करना है करो। ये मेन पर्पस है। ये नहीं हुआ और सब किया
है, ये नहीं किया और सब किया तो कोई भी मूल्य नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कृष्ण एक है, एक के पीछे कितना भी शून्य लगाओगे तो उसका वैल्यू बढ़ते जाएगा। एक के पीछे 5 जीरो है तो 1 लाख हो गया, 8 जीरो है तो है, ठीक है, 1 अरब हो गया, करोड़ नहीं हुआ, ठीक है, 12 जीरो है तो इतना बड़ा होगा। तो एक सामने है तो जीरो का वैल्यू है, यदि एक नहीं है तो जीरो का वैल्यू। हाँ, तो एक टीचर थे, बोले आपके बेटे को ले जाइए वापस। एक बड़े सेठ जी थे, बोले आपके बेटे को वापस ले जाइए। तो नहीं नहीं नहीं, आप तो इसको पढ़ाइए, मैं आपको कितना चाहिए मैं आपको 6 गुना दे दूंगा, आपको पारिश्रमिक 6 गुना दे दूंगा, आप इसको करो, इसको बुद्धिमान बनाओ। है? तो उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं प्रभु, जीरो में कितने का भी गुणा कर लो कुछ नहीं होगा है, ये शून्य है। आप तो 6 गुना दे दोगे, मैं कितना गुना लगाऊं, होने का कुछ नहीं है, ठीक है ना, तो शून्य है, अब इसमें क्या गुणा करूं, क्या भाग दूं। तो इस प्रकार से शून्य से कुछ नहीं होने वाला है। आगे कृष्ण भक्ति है तो सबका वैल्यू है, और यदि कृष्ण भक्ति नहीं है तो सब एक जैसा है। कृष्ण भक्ति नहीं है तो सब एक जैसा है, कोई कम नहीं कोई ज्यादा नहीं, सब एक बराबर है। तो इस मूल सत्य को जान लीजिए कि भगवान की भक्ति ही हमारा जीवन का मुख्य प्रयोजन है। इसी काम के लिए मनुष्य जन्म मिला है। मृत्यु के पहले यही चैलेंज है हमारे पास, मृत्यु के पहले यही चैलेंज, भगवत भावनामृत को प्राप्त करना है, तीव्र भावनामृत को प्राप्त करना है, अन्यथा ऐसा ही होगा जैसा संगी के साथ हुआ। और अभिमान में भर करके हम थोड़ा भी शक्ति है तो पागल हो जाएंगे कि अब मैं भगवान हो चुका हूं, बस थोड़ा दिन में पूरा होने वाला हूं, ठीक है। तो इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है, हम अपने जीवन के लक्ष्य को न भूलें कि भगवत भक्ति ही हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है। हरे कृष्णा, धन्यवाद।